Good morning class. This is your first chapter of 9th science chemistry matter. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. हर वो चीज़ जिसमें मास है, स्पेस है, उसे हम मैटर कहते हैं. हमारे आसपास हर चीज़, आप, मैं, दीवार, कॉपी, पेंसिल, कैमरा, एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल सराउंड अस इज़ ऑल मैटर. केवल जैसे लाइट है, शेडो है, इनका ना कोई मास है, ना कोई स्पेस घेरते हैं, ना कोई वॉल्यूम है, तो दीज आर नॉट मैटर. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. हम मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इनकी डेफिनेशन. इस चैप्टर में बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, मैटर को 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. आप पढ़ के आए हुए हो सीनियर क्लासेस में. आप एक चौथा भी पढ़ोगे, दैट इज़ प्लाज्मा. व्हाट इज़ सॉलिड? एग्जाम्पल हमने लिया है आइस, वाटर और वेपर. सॉलिड का आप डायग्राम देखो कि इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं. तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसे हम IMS कहते हैं. इनके बीच आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसीलिए टाइटली पैक्ड होते हैं. जो टेबल है, बुक है, दीज ऑल आर कॉल्ड सॉलिड. बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपकी NCERT बुक में कि हम अलमीरा को सॉलिड क्यों कहते हैं. बिकॉज देयर इज़ नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर दो एटम्स के बीच बहुत ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है तो ये एक दूसरे को रिलीज़ नहीं करते हैं. ठीक है. तो ये सॉलिड के 3 कैरेक्टर्स होते हैं. इसके बाद आ जाइए लिक्विड यानी वाटर का. आप देख सकते हैं दे हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम. देखो मान लो मैंने क्या एग्जांपल लिया, एक ग्लास जूस. मान लीजिए हमारे पास 3 एपरेटस हैं, एक ग्लास है, एक कटोरी और एक बड़ा सारा बाउल है. जूस हमारे पास 1 लीटर है. अगर आप उसे ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी की शेप ले लेगा, एक बड़े से बाउल की शेप ले लेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि इनके बीच मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस है. आप देख सकते हो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है तो ये रिलीज़ हो जाते हैं ईजीली. मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है. तो इसलिए ये एक दूसरे को रिलीज़ कर पाते हैं. थर्ड वन है जो ईजी मोस्ट होता है, दैट इज़ गैस. दे हैव इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम. आप कहोगे इनडेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? देखिए अगर आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो सारे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है, तो वो एयर के साथ भी मिक्स हो जाता है. ठीक है. परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो भी वो सारे घर में फैल जाता है. ठीक है. तो इसमें मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बट मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है. गैस की एक और प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है? यदि आप गैस को प्रेशर लगाकर लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हो. ठीक है. गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो. अभी हम इसके जैसे एग्जाम्पल क्या है, CNG गैस. CNG क्या होती है? एक नेचुरल गैस. LPG क्या होती है? एक नेचुरल गैस. आप कहाँ भरते हैं? वो सिलेंडर में ही तो भरते हैं, और हम उनको क्या करते हैं? प्रेशर लगाकर लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. एक और प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ आप अपनी बुक में देखेंगे. इसमें क्या है कि देखिए क्या लिखा है मैंने, सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड. आप इसको ऐसे समझिए, बर्फ़ को आप निकाल के बाहर रखिए, थोड़ी बहुत गर्माई लेके लिक्विड में चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू गैस. यानी इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता चला जाएगा तो ये अपनी स्टेट चेंज करते चले जाएंगे. ठीक है. इसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, यदि आप गैस को ठंडा करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड. आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम सब्जी बनाते हैं या दूध उबालते हैं, उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं. पहले तो उसमें से आपको वेपर निकलते हुए नज़र आते हैं, मगर जब आप उस पर प्लेट ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उस प्लेट पर पानी के ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई दे जाती हैं. ठीक है. तो ये क्या है? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना. तो ये एक चार्ट आपकी बुक में भी बन रहा है, उसको आप ऐसे समझिए. देखिए, when liquid turns into solid, this is called solidification, and when solid turns into liquid, this is called fusion. When liquid on heating turns into gas, this is called vaporization या evaporation, and when gas turns into liquid is called condensation. जो बर्फ बादल बनता है, ठीक है, दैट इज़ कंडेंसेशन. व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज़ सब्लिमेशन. जो आपका कपूर होता है, कपूर एक एग्जाम्पल होता है, अगर कपूर को जलाते हो तो सीधे गैस बनता है. एंड गैस टर्न्स इनटू सॉलिड, दिस इज़ कॉल्ड डिपोजिशन. ठीक है. अब आ जाइए कंप्रेसिबिलिटी का. जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम प्रेस कर देते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जैसे LPG और CNG. एक चीज़ होती है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. 3 तरह का टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है आप ये समझिए. यूनिट जैसे
वेट को हम किलोग्राम में मीज़र करते हैं, ठीक है, वेट को हम किलोग्राम में मीज़र